हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पिछले लेक्चर में कवर किया था, उसका वीडियो जो लेक्चर है वो प्लेलिस्ट पे मौजूद है। आपने अगर अटेंड नहीं किया तो आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एनर्जी लेवल्स, शेल्स, और इसका जो पुराना नाम है ऑर्बिट्स, इसको हम बोलते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स केमिस्ट्री फिजिक्स के आप तक पहुंच सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो एनर्जी लेवल्स, शेल्स और ऑर्बिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। जिस रीजन में वो रिवॉल्व करता है उसको आप बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, शेल्स और ऑर्बिट्स। लेकिन आप इसको ऑर्बिट का जो नाम है दैट इज द इनएप्रोप्रिएट नेम, इनएप्रोप्रिएट, क्योंकि वो एक सुइटेबल नेम नहीं है। ऑर्बिट उसको आप बोलते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि सर्कुलर पाथ्स वाला किस्सा जो है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर के लिए हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन हम एट ए टाइम फाइंड नहीं कर सकते, तो अनक्लियर हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। किसका? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ्स में कंप्लीटली मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप हम इसके जो एनर्जी लेवल्स है और शेल्स दैट इज द सुइटेबल नेम फॉर इट। तो हम एनर्जी लेवल्स की डेफिनेशन लिखते हैं कि एनर्जी लेवल्स किसको बोलते हैं? द रीजन्स round the nucleus in which electron spin or revolve are called सब एनर्जी लेवल्स। आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। उनको आप बोलते हैं एनर्जी लेवल्स के वो रीजन जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे अराउंड द न्यूक्लियस, आप उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद दे आर डिजाइनेटेड बाय, ये जो आप डिजाइन करते हैं दे आर डिजाइनेटेड बाय, जो आप डिजाइन करते हैं इनको वो किससे? के, एल, एम, एन। के किसके लिए? फर्स्ट शेल, एल, उसके बाद थर्ड शेल के लिए एम, एन, फॉर ओ, पी। ऐसे आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो के, एल, एम, एन, ओ, पी से। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। हर एक एनर्जी लेवल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। तो वो कितने हो सकते हैं उसके लिए मैं फार्मूला लिखता हूं, इन एवरी एनर्जी लेवल सेपरेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड। तो कितने हो सकते हैं? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल कैन बी फाइंड बाय बोहर्स फार्मूला। उसको हम बोहर्स फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। कैन बी फाइंड बाय बोहर्स फार्मूला। जो बोहर का फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला? 2n² से। इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम चलते हैं। फॉर फर्स्ट शेल n बराबर 1, तो आप लेंगे 2 और n का स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर, तो 2 1 का स्क्वायर आता है 1। तो आप लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आपने इससे कैलकुलेट किया।
और अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल का काउंट करना है, सेकंड शेल में आ जाए तो 2n² आप इससे काउंट कर सकते हैं। तो 2 सेकंड शेल n की जगह रखेंगे 2², तो 2 मल्टीप्लाई 2 आपको मिलेगा 4, तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स बाबा। और थर्ड शेल में अगर हम आ जाएं, थर्ड शेल तो 2n², तो आप 3 का लेंगे स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर फोर्थ शेल में आ जाए हम तो 2n² मीन्स के 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बनेगा 16, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में हमारे जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ऐसे आप एनर्जी लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो बोहर का फार्मूला है, जो बोहर ने सजेस्ट किया, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। दैट इज द इजी कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी लेवल्स। इसको नोट करें। तो हम चलते हैं सब एनर्जी लेवल की तरफ। तो अब हम चलते हैं सब एनर्जी लेवल की तरफ कि सब एनर्जी लेवल क्या होते हैं। अब श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एनर्जी लेवल के अंदर दूसरा रीजन भी होता है जो होते हैं सब एनर्जी लेवल, और उसके अंदर होता है ऑर्बिटल। तो अब हम चलते हैं सब एनर्जी लेवल, या इसका दूसरा नाम है सब ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल, और इसको आप सब शेल भी कहते हैं, और पुराना अगर नाम है तो सब ऑर्बिट भी आप इसको कह सकते हैं। तो सब शेल क्या होता है, व्हाट इज सब शेल, व्हाट इज सब एनर्जी लेवल। द लायंस प्रेजेंट इनसाइड द एनर्जी लेवल्स के अंदर दूसरी लायंस मौजूद होती हैं जिनको आप बोलते हैं सब एनर्जी लेवल्स। मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम जो होता है, बैंड ऑफ कलर्स होता है, लाइंस होते हैं। तो ऐसे भी इस एटम के एनर्जी लेवल्स के अंदर भी लाइंस होती हैं, उनको आप बोलते हैं सब शेल। आई बात समझ में। तो सब शेल 4 होते हैं, देयर आर 4 सब शेल्स। कितने सब शेल होते हैं, 4। कौन से, S, P, D, F। S फॉर sharp lion, P for principal lion, D for diffuse lion, F for fundamental lion आप इसको बोलते हैं। तो SPDF, these are the 4 subshells present in the energy level। आई बात समझ में। तो सबशेल क्या हर शेल में सबशेल कितने होते हैं, नहीं, के सबशेल कितने होते हैं सर, द नंबर ऑफ सबशेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। जितने शेल होंगे उतने सबशेल। n बराबर 1 तो उसमें 1 सबशेल S, n बराबर 2 तो उसमें 2s 2p, n बराबर 3 मींस कैसे देखें आप, n बराबर 1 तो इसमें सिर्फ एक सबशेल 1s, n बराबर 2 तो इसमें 2s भी होगा, 2p भी होगा, n बराबर 3 तो इसमें 3s 3p 3d भी होगा, n बराबर 4 तो 4s 4p 4d 4f। अब 5 के बाद किस्सा कुछ अलग है। अगर आप 5 में आ जाएं तो 5s 5p 5d 5f यहाँ पे होगा। अब 6 में अगर आ जाएंगे तो एक सबशेल जो है कैंसिल हो जाएगा, 6s 6p 6d, क्योंकि 6f सीरीज में नहीं होता। और 7 में आ जाएं तो एक दूसरा कैंसिल हो जाएगा, 7s 7p। अब मींस के 5 के बाद जो है वो डिक्रीज होता जाता है एक सबशेल। आई बात समझ में। तो सर भला सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सबशेल में एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं इसके फार्मूला पे, द नंबर ऑफ
electrons can be present in any subshell can be find by, आप इसको एक फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं जो है 2l + 1, 2l + 1, क्योंकि सबशेल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो l से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके लिए डिफरेंट l के वैल्यूज होते हैं बाबा। तो s के लिए आपका l का वैल्यू होता है 0, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, d के लिए l का वैल्यू होता है 2, f के लिए l का वैल्यू होता है 3। आई बात समझ में? तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इस फार्मूला से कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। तो s का अगर हम फाइंड करें तो s के लिए l बराबर 0, तो आप लिखें 2l की जगह पे रखें 0 + 1, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1, इनके बीच में कुछ नहीं, क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 × 0 + 1 मीन्स के 1 × 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? s सबशेल में 2। और उसके बाद s सो ऑन कंटिन्यू होगा कि p में आपके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको यहाँ पे पुट करके फाइंड कर सकते हैं। d में आपके होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 2 6, उसके बाद 10 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इट मींस के 4 में 4s में 4p 4d 4f सब है, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए पूरे होते हैं। लेकिन s सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए सिर्फ उसका s कंप्लीट, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें s भी होगा और p के 6 भी होंगे। तो इट मींस के s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में ऑर्बिटल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा ये लेक्चर पूरा हुआ। दूसरे लेक्चर में ऑर्बिटल और इस सबशेल की थोड़ी और कुछ पॉइंट्स जो हैं या कैलकुलेशन है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।